हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5.6 है ना। एग्जाम्पल हम 5.6 देख रहे हैं और क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा देखते हैं। सी फिगर 5.8, ये एनसीईआरटी में आपको एक फिगर देखना है। जो फिगर अभी हम ड्रॉ करेंगे उसमें गिवन है अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। ओके, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन in horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as shown in figure. Okay, what is the angle of the rope max with vertical in equilibrium if g is equal to 10 meter per second square, neglect the mass of rope. Okay, तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि ये हमारा सीलिंग है. ओके, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जो डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ सेम एज इट इज डायग्राम आपको मिलेगा. ओके, और यहाँ पर हमने ये मिडिल पॉइंट पर जब फोर्स लगाया, कितना लगाया, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना. तो ये 1 मीटर का जो लेंथ है वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसा. ठीक है, तो ये ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा. M इज इक्वल टू 6 kg, यहाँ पर 6 kg का मास हमने लटका रखा है ना. ऐसा कुछ डायग्राम हमको दिख रहा है. हमको इस रोप का वर्टिकल के साथ में एंगल फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे है ना. इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. तो ये जो टेंशन है, इसमें जो टेंशन लग रहा है T, उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. ओके, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T साइन थीटा. कितना आएगा, T साइन थीटा है ना. T क्या है, टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन. और वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, T कॉस थीटा. अब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड. ओके, ये आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0. ओके, मतलब वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है ना. तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, T कॉस थीटा. और वर्टिकल डाउनवर्ड कितना लग रहा है, 6. तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, 6. अगर 6 kg उसका मास है तो वेट कितना होगा, 60. 6 इंटू जी 60 न्यूटन. तो हम लिख देंगे 60 न्यूटन. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है ना. अब अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0. मतलब हॉरिजॉन्टल राइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, ऐसा लिख सकते हैं. तो हॉरिजॉन्टल राइट कितना है, हॉरिजॉन्टल राइट तो 50 न्यूटन का हम लगा रहे हैं. और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट कितना है, T साइन थीटा. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे. इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा है ना. थीटा का वैल्यू किससे मिलेगा, T साइन थीटा इज इक्वल टू 50 और T कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 है ना. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर मिलेगा टेन थीटा. साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6. क्योंकि ये 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं. 5/6 आया. तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इनवर्स 5/6. ओके, तो ये है हमारा आंसर. अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह देते कि टेंशन फाइंड करो, क्या फाइंड करते, टेंशन इन स्ट्रिंग. ओके, अगर कहते कि टेंशन फाइंड करो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते. तो ये हो जाता T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाता T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. मतलब अल्टीमेट T स्क्वायर मिलता हमको, क्योंकि T स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और वो कितना होगा 1. मतलब T स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर है ना. इसको आगे आप सॉल्व करके यहाँ पर टेंशन फाइंड कर सकते हैं. ये क्या फाइंड कर सकते हैं हम, टेंशन फाइंड कर सकते हैं. तो ये आपका आंसर आया. थैंक यू वेरी मच.